तो देखिए, आमरण अनशन का आज का 9वां दिन। जो स्वास्थ्य है जरांगे पाटिल इनका वो बिगड़ता जा रहा है। आज सलाइन भी लगाई गई है, उनका बीपी है वो भी देखा जा रहा है, लेकिन सब लोगों को चिंता है और वो चिंता यहाँ पर भीड़ के द्वारा दिखाई दे रही है कि आज भीड़ कुछ ज्यादा ही उमड़ पड़ी है इस गांव में। अब देखिए, हमारे साथ तृप्ति देसाई है जो कि भूमाता रणरागिणी ब्रिगेड की अध्यक्षा है। कई आंदोलन उन्होंने महिला अधिकार के लिए लड़े हैं और उन्होंने कर दिखाया है। आज वो यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं। क्या कहना है उनका, क्या सरकार कर रही है, वो क्या करने वाली है, उनसे जानते हैं। सरकार के बहुत सारे मंत्री यहाँ पे आके गए हैं, लेकिन अभी तक अनशन नहीं छूटा है। मतलब सरकार कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। मराठा समाज जो है वो रास्ते पे उतर आया, लाखों की तादाद से आया था, तभी वहां पे जो है वो उसमें से कोई किसी ने मार्ग नहीं निकाला। लेकिन अभी जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में मराठा जो समाज है वो रास्ते पे उतरा है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी है जो एमपीएससी कर रहे हैं, कोई पीएसआई होने वाला है, कोई तलाटी एग्जाम दे रहा है, या यहाँ के जो फार्मर्स है वहां पे कुनबी जाति का प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए बहुत सारे जो है वो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको वो सामने जा रहे हैं। और सभी जातियों को आरक्षण मिलता है। यहाँ पे जो 400 जातियां है उनको आरक्षण ओबीसी मिला है, तो ये तो हमें आरक्षण था, हमसे छीना गया, तो ये जो है वो हमें जो है वो कायम जो रहना चाहिए, इसलिए ये अनशन है। और यहाँ पे मनोज जरांगे पाटिल जो यहाँ पे अनशन करे, आज 9वां दिन है। सरकार क्यों नहीं अभी तक उन्होंने इसमें हल नहीं निकाला। हर बार मीटिंग होती है, इसके पहले भी बहुत सारे मराठा आरक्षण के बारे में समिति जो है वो रखी गई थी, समिति के निर्णय आए हैं, उसके बाद भी मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं सरकार को यही आह्वान करती हूँ, सीएम हो या डीसीएम हो या गृह मंत्री हो, उनको मैं यही कहूंगी कि अगर आज रात या कल दोपहर तक आपने जीआर नहीं लाया या अनशन नहीं छूटा, और अगर जरांगे पाटिल जी के तबियत को कुछ भी कम ज्यादा हुआ, तो मंत्रालय में जो है वो आपको पाव जो है वो रखने नहीं दूंगी। और इसमें मैं अकेली नहीं, ये पूरा जो मराठा समाज के तरुण हैं, यहाँ के जो सभी तो इसमें महिलाएं हैं, यहाँ पे आप ज्येष्ठ नागरिक देख रहे हैं, ये सभी लोगों की मांग है कि वो मिलना चाहिए। और नहीं मिला तो फिर आपको मंत्रालय में पाव तो रखने नहीं देंगे हम, लेकिन आप तीनों को जो है वो घर पे जाके बैठना पड़ेगा। यहाँ पर आरक्षण के 2 मार्ग बता रहे हैं। एक तो जो जरांगे पाटिल कह रहे हैं कि जो संविधान के 15 और 16 सेक्शन है उसके अंतर्गत सीधा प्रमाण पत्र मिल सकता है, ओबीसी में उन्हें लिया जा सकता है। और वहीं गिरीश महाजन यहाँ पर जो आए थे उन्होंने कहा कि नहीं, मार्ग निकालने की कोशिश हो रही है और जो पूरा मराठा समाज है उन्हें एक तरह से जो आरक्षण की लड़ाई अब तक चल रही है उस मार्ग से वो देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो दूसरा मार्ग है वो तो कहीं न कहीं जाकर सर्वोच्च अदालत में खारिज हो जा रहा है, क्योंकि 52% के ऊपर वो आरक्षण जाता है। तो फिर ऐसे में ये जो बात फिर से सरकार कह रही है उसमें कितना तथ्य है, कितनी सच्चाई है? सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिए है उसके बाद उन्होंने कहा है कि मराठा समाज को आरक्षण कैसे देना चाहिए, मराठा समाज गरीब है या नहीं है, उसकी एक समिति के माध्यम से जो है वो अहवाल देना चाहिए। तो इतने साल क्यों लगते हैं सरकार को, क्यों नहीं सरकार ने अभी तक दिया है? तमिलनाडु सरकार में अगर 50% के ऊपर जाकर 69% तक आरक्षण दिया जाता है, तो यहाँ पे भी जनता है, तो वो बहुत लाखों से मराठा समाज यहाँ पे कुनबी है, तो उनको भी आप घटना दुरुस्ती करके जो है वो तुरंत आरक्षण कर सकते हैं। इसका पूरा निर्णय जो है यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में भी है, आप देख रहे हैं कि ऊपर देश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। अगर उनको लगा तो एक दिन में ही ये निर्णय हो सकता है। तो सरकार ने जो है वो इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए और उन्होंने तुरंत जो है वो ये आरक्षण देना चाहिए, नहीं तो हमें जो है वो अग्रेसिव होना पड़ेगा। इसमें जो है वो अगर आरक्षण 2 दिन में नहीं मिलता है और जरांगे पाटिल जी की तबीयत अगर कुछ कम ज्यादा होती है, तो हम मंत्रालय में आपको पाव नहीं रखने देंगे और सभी जो लोग हैं वो आपको जो है वो घर पे बिठाएंगे। दूसरे राज्य में तमिलनाडु में 69% आरक्षण है, यानी जो जयललिता वहाँ की तब की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने वो बदलाव करके लिए है। तो फिर महाराष्ट्र में वो क्यों संभव नहीं? कुछ आपको क्या लगता है, आपकी पढ़ाई क्या कह रही है? महाराष्ट्र के जो नेता है ज्यादातर तो मराठा समाज के नेता यहाँ पे है और उनकी विल पावर ही नहीं है। मराठा समाज का जो उपयोग है वो सिर्फ उनको वोट्स के लिए करना है और इसीलिए उनको आरक्षण देकर जो है वो
वो अगर अच्छे पद पर गए, वो अगर जो है वो अमीर हुए, तो हमें क्यों वोट करेंगे? इसलिए गरीब समाज, मराठा समाज है, उनको गरीब रखा गया है और ये राजनीति वालों ने रखा गया है। जयललिता जी ने आगे आकर अगर विल पावर दिखाई, उन्होंने उनके राज्य में उनके जितने कुछ समाज है उनको 69% अगर वो आरक्षण दे सकते हैं, तो हमारे महाराष्ट्र में भी मिल सकता है। आप करिए ना, आपको करना ही नहीं, आप सिर्फ मीटिंग के लिए आते हैं, यहाँ पे सिर्फ टीवी पर देखना है, हम आपके साथ ही, इलेक्शन जल्दी आने वाले हैं, इसलिए हमें वोट्स मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आकर मत आप जो है वो सपोर्ट कीजिए। आपको करना है तो आप हाथ में GR लेके आइए और मराठा समाज को जो है वो खुश करिए। तो देखिए यहाँ पर तृप्तिताई देसाई ने 2 टूक कह दिया है, GR 2 दिन के भीतर लाओ, अगर नहीं लाया तो फिर नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। और इसके पहले भी तृप्तिताई देसाई ने अपना जो वादा है, आश्वासन है, वो पूरा करके दिखाया है। इस बार फिर से उन्होंने एक तरह से चुनौती दे डाली है सरकार को, 2 दिन में GR या फिर मंत्रालय में आपको कदम रखने नहीं दिया जाएगा। कैमरन गोपाल हरने और इसरार चिश्ती के साथ पंकज खेलकर, अंतरवाली, सराटी, जालना, आज तक।